नमस्कार दोस्तों, नमः संस्कृताया स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञानप्रमा और मैं आपके साथ नीतीश तिवारी। तर्क संग्रह के इस प्रकरण में अब गुण के बारे में आप पढ़ रहे थे। गुण में आपने 12 गुण अभी तक पढ़ा। 12वें गुण के बाद 13वें गुण की बारी आती है। 13 नंबर पर आता है अपना द्रवत्व। क्या है? गुणों के मध्य में 13वां जो गुण है उसका नाम है द्रवत्व। ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं कि आद्य स्यंदना असमवायी कारणम द्रवत्वम। आद्य स्यंदना समवायी कारणम द्रवत्वम, यानी कि आदि स्यंदन, आदि जो मतलब जो पहला, जैसे आपने गुरुत्व में पढ़ा था कि आद्य पतना समवायी कारण, जो पहला पतन है उसका जो समवायी कारण उसको गुरुत्व कहते हैं। ऐसे ही जो पहला स्यंदन है, ठीक है, जो पहला स्यंदन है उसका जो असमवायी कारण है उसको क्या कहते हैं? द्रवत्व कहते हैं। स्यंदन, स्यंदनम श्रवणम, श्रवणम यानी कि श्रवणम मतलब होता है कि जैसे तेल, श्रवणम मतलब तेल, बहना, जो मतलब ऐसे चलता रहे। ठीक है, तो आदि स्यंदन, पहले स्यंदन का जो असमवायी कारण है उसको द्रवत्व कहते हैं। स्यंद्रम, श्रवणम, श्रवणम, तेल इत्यादि। ठीक है, जो मतलब बहना, बहाव इत्यादि को द्रवत्व कहते हैं। कहाँ कहाँ रहता है? पृथ्वी। अब तेजोवृत्ति पृथ्वी में रहता है, जल में रहता है और तेज में रहता है। तद द्विविधम, वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सांसिद्धिकम नैमित्तिकम चा, सांसिद्धिक द्रवत्व और नैमित्तिक द्रवत्व। सांसिद्धिक द्रवत्व और नैमित्तिक द्रवत्व। तो सांसिद्धिक कहाँ रहता है? सांसिद्धिकम जले, सांसिद्धिक जो द्रवत्व है वो जल में रहता है और नैमित्तिक पृथ्वी और तेज में रहता है। ठीक है, और पृथ्वी तेज में कैसे, किस रूप में रहता है? बता रहे हैं कि पृथ्व्याम, पृथ्वी में घृतादौ अग्नि संयोगजम, घृत इत्यादि से, अग्नि के संयोग से, घृतादौ अग्नि संयोगजम, अग्नि के संयोग से जो घी मतलब जमा होता है वो क्या पिघल जाता है और वो बहने लगता है। ठीक है, तेल के रूप में बन जाता है। उसमें क्या आ जाता है? द्रवत्व आ जाता है, द्रव आ जाता है। ठीक है, तो घृत इत्यादि के संयोग में रहता है पृथ्वी में। अब तेज में कैसे रहता है? तेजसी सुवर्ण आदो, तेज में सुवर्ण इत्यादि के रूप में रहता है। ठीक है, जैसे सोना होता है, सोना क्या था? पहले कठोर होता है, उसको अग्नि के संयोग से, जब अग्नि के द्वारा उसको पिघला दिया जाता है, तेज के द्वारा उसको जब पिघला दिया जाता है तो वैसे बहने लगता है, यानी कि उसमें द्रवत्व आ जाता है। ठीक है, और जल में तो पहले से द्रवत्व होता है। जल से तेल निकाला जाता है ना, बड़ी बड़ी मशीनें लगी है, समुद्र में तेल निकाला जाता है, जाकर देख लो। ठीक है, तेजसी स्वर्ण आदो, तेज में स्वर्ण इत्यादि के रूप में वो द्रवत्व होता है। आगे फिर बता रहे हैं कि द्रवत्वम लक्ष्यति आद्य संदनेति, आदि संदन का जो समय कारण उसको द्रवत्व कहते हैं। संदनम, श्रवणम, सिंदन तेल को कहते हैं। तेजा संयोग जन्नम नैमित्तिक द्रव्यम, नैमित्तिक द्रव्य किसे कहते हैं? तेज के संयोग से जो उत्पन्न जो द्रव्य है उसको नैमित्तिक द्रव्य कहते हैं। जैसे पृथ्वी में घृत में जब अग्नि का संयोग हुआ तभी तो घृत बहने लगा। तेल इत्यादि में जब अग्नि का संयोग हुआ तभी तो तेल की उत्पत्ति हुई। सरसों का दाना था, उसमें जो जलाया गया, पिरोया गया इत्यादि किया गया, तभी तो तेल के रूप में परिणित हुआ। आगे तेजसी सुवर्ण आदो बता रहे हैं कि तेज, जब सुवर्ण इत्यादि में जब तेज के संयोग से लोहा, सोना इत्यादि, जब ये कठोर कठोर पदार्थ को जलाया जाता है तो पिघल जाता है। ठीक है, तो बता रहे हैं कि तेजा संयोग जन्यम, तेज के संयोग से जो उत्पन्न हुए हैं ऐसा जो द्रवत्व उसको नैमित्तिक द्रवत्व कहते हैं। तद भिन्नम सांसिद्धिकम, उससे जो भिन्न है उसको सांसिद्धिक द्रवत्व कहते हैं। पृथ्व्याम नैमित्तिक द्रव्यत्वम उदाहरते, पृथ्वी में स्थित नैमित्तिक द्रव्य का उदाहरण दे रहे हैं घृतादावग्नि संयोगजम। ठीक है, स्वर्ण, तेजसी, तेज का उदाहरण दे रहे हैं स्वर्णादो। ठीक है, आगे बता रहे हैं पदकृत कर लेने की दंडादि वारणाया असमवायी। यहाँ पर आद्य संदन असमवायी कारण बोला है। असमवायी क्यों बोला? असमवायी नहीं बोलते तो दंड इत्यादि में अतिव्याप्ति जाती। और रसादि वारणाया संदनति, स्यंदन, आदि स्यंदन, स्यंदन ये पद नहीं देते तो रस इत्यादि में अतिव्याप्ति जाती। ठीक है, तो रस इत्यादि में अतिव्याप्ति ना जाए, किसी ये जो लक्षण है किसी भी दोष के साथ ग्रसित ना हो, इसलिए स्यंदन और समवायी ये दो पद दिया गया। ठीक है, लक्षण में 3 प्रकार के दोष होते हैं, ऐसा आपने बहुत
पहले ही पढ़ लिया है, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव नहीं पढ़ा है, तो आपको चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में शुरू से लेकर अभी तक का सारा वीडियो उपलब्ध है और लघु सिद्धांत कौमुदी का भी। ठीक है, आगे फिर बता रहे हैं कि आद्यम प्रथमम यत् स्यंदनम, पहला जो स्यंदन, पहला जो बहाव, उसका जो असमवायी कारण, ठीक है, क्रिया विशेषा, जो ऐसा जो क्रिया विशेष है, तस्य असमवायी कारणम यत्, उसका जो असमवायी कारण है जो, तद द्रवत्वम नाम गुण, उसको द्रवत्व नाम का गुण कहते हैं। आद्यायाः क्रिया, आद्यायाः स्यंदन क्रियायाः असमवायी कारणम द्रवत्व नामक गुणो गुण इत्यर्थ। ऐसा भी कह सकते हैं कि आद्यायाः स्यंदन क्रियायाः यह असमवायी कारणः सह द्रवत्व नामक गुण, यानी कि आदि स्यंदन नामक क्रिया का जो असमवायी कारण है उसको द्रवत्व नामक गुण कहते हैं। जलादयो द्रव पदार्थाः प्रसरन्ति, जल इत्यादि में जो द्रव पदार्थ हैं वो बहते रहते हैं। ठीक है, जल इत्यादि में तेल ओल बहता रहता है, तभी फिर उसको मशीनरी की द्वारा इकट्ठा किया जाता है, पेट्रोल निकाला जाता है इत्यादि। ठीक है, और आगे फिर बता रहे हैं कि इसका जो पदकृत है वो गुरुत्व की तरह ही जाना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने गुरुत्व की तरह गुरुत्व में पढ़ा था ना कि आद्य पतना समवायी कारण, उसमें जो पढ़ा था वही इसमें सारा लग जाएगा। सिर्फ यहाँ पर आदि वहां में पतन था, इसमें संदन है। ठीक है, उसमें गुरुत्व था, इसमें द्रवत्व है, बाकी अधिकतर प्रायः सब सामान्य ही है। ठीक है, सांसिधिक नैमित्तिक के भेद से दो प्रकार का होता है, आपने पढ़ लिया। ठीक है, सांसिधिक को बड़ा, सांसिधिक कहाँ होता है, जल में होता है, नैमित्तिक पृथ्वी तेज में होता है, इसको भी आपने पढ़ा। ठीक है, सुवर्ण धातु रूपे तेजसी अग्नि संयोगजम द्रवत्वम संजायते, सुवर्ण धातु में अग्नि के संयोग से द्रवत्व की उत्पत्ति होती है। ठीक है, नैमित्तिकम वह्नि योगात् तपनीय घृतादृशु, और नैमित्तिक जो है वह्नि के योग से घृत इत्यादि में जब तपन होता है, ठीक है, जब तपन होता है तब वो उत्पन्न होते हैं। द्रवत्वम स्यंदने हेतु निमित्तम संग्रहे तु तत्, द्रवत्व क्या होता है, स्यंदन में द्रवत्व, स्यंदन के हेतु का जो निमित्त कारण है उसको द्रवत्व कहते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, द्रवत्व के बाद आपको क्या, आपने क्या पढ़ेंगे, स्नेह के बारे में पढ़ेंगे। 14वां गुण का नाम है स्नेह। ठीक है, स्नेह क्या किसे कहते हैं, चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह। चूर्ण, चूर्ण किसे कहते हैं, चूर्णम पिष्टम, पिष्टा मतलब आटा, पिष्टम मतलब आटा, चूर्ण आटा का जो चूर्ण होता है, धूल आदि, धूल इत्यादि का जो चूर्ण होता है, ठीक है, उसको कहते हैं चूर्ण, कहते हैं आटा, बेसन, मैदा। ठीक है, इसका क्या होता है, चूर्ण होता है। चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह, चूर्ण इत्यादि का जो पिंडी भाव जो हेतु है, पिंडी भाव किसे कहते हैं, लिखा है कि अपिंडम पिंडम भवती पिंडी भाव, जो पिंड नहीं है उसको, उसके पिंड बनने की प्रक्रिया को पिंडी भाव कहते हैं। ठीक है, यानी कि अभी मान लीजिए आटा है, आटा क्या है, ये चूर्ण है, जल इसमें मिलाया जाएगा, ठीक है, उसको साना जाएगा, ठीक है, मारा जाएगा, आटा मारा जाएगा, उसमें उसके फिर पिंड बनाया जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या था, वो अपिंड था, पहले क्या था, चूर्ण था, उसके पिंड बनने की क्रिया को पिंडी भाव कहते हैं। ठीक है, और उस पिंडी भाव का जो हेतु है क्या है, जल है, उस ऐसे गुण को क्या कहते हैं, स्नेह कहते हैं। ठीक है, उसके पास स्नेह होता है, जल लिखा है जल मात्र वृत्ति, ये स्नेह कहाँ रहता है, जल में ही रहता है। ठीक है, स्नेह कहाँ पाया जाता है, जल में पाया जाता है। जल में इतना स्नेह होता है, जो पहले चूर्ण के रूप में आटा इत्यादि होते हैं वो क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, उनको वो मिला देता है। ठीक है, अपने में एक साथ मिला देता है, उसको क्या है, स्नेह कहते हैं। किसी के साथ आपका अगर स्नेह होगा तो उसको अपने साथ चिपका कर रखेंगे, तो क्या है, जल उन आटा को, जितने भी आटा का जो समूह है, चूर्ण इत्यादि का जो समूह है, उसको कहते हैं एक पिंड के रूप में परिणित कर देता है। ठीक है, चूर्णादि पिंडी भाव अपने पढ़ लिया। पिंडम पिंडम भवती पिंडी भावा, अपिंडम पिंडम भवती पिंडी भावा, जो पिंड नहीं है उनके पिंड होने की प्रक्रिया को पिंडी भाव कहते हैं।
ठीक है। जैसे आटा को पानी के साथ मिलाकर पिंड बनाया जाता है, जल के सम्मिश्रण से चूर्ण आदि का विलक्षण संयोग पिंड है। विलक्षण संयोग क्या, गोल गोल हो जाता है पिंड, जिससे त्रिपिंडी में आप करवाते होंगे या करते होंगे, त्रिपिंडी में पिंड उंड बनता है ना, ठीक है। इत्यादि आपने, यदि कहाँ रहता है, जल में रहता है। बस इसमें इतना ही जानना है, चूर्ण इत्यादि के जो पिंडी भाव, पिंडम पिंडम भूति पिंडी भावा, ऐसा जो गुण है उसको कहते हैं स्नेह कहते हैं। अब चूर्ण आदि पद से धूल, आटा, मैदा, बेसन इत्यादि को ले लेना चाहिए आपको। मतलब जितने भी चूर्ण है जिनको मिलाकर एक पिंड बनाया जा सके, ऐसे जितने भी पदार्थ हैं उनको आप चूर्ण, चूर्ण मतलब होता है चूर्ण, चूर्ण, ठीक है, समझ ही गए होंगे। एक कहा रहता है जल में पाया जाता है। द्रवत्व किसे कहते हैं, आदि स्यंदन का, स्यंदन मतलब प्रश्रमण, ठीक है, श्रमण यानी कि तेल इत्यादि, ठीक है, इसको उनका जो असमय कारण उसको द्रवत्व कहते हैं। पृथ्वी जल तेज में पाया जाता है, दो प्रकार का होता है, सांसिधिक नैमित्तिक। सांसिधिक जल में होता है, नैमित्तिक पृथ्वी तेज में रहता है। पृथ्वी में रहने वाला जो सांसिधिक नामक द्रवत्व है वो घृत यानी कि घी इत्यादि के संयोग से होता है। घृतादो अग्नि संयोग, जब घृत इत्यादि में अग्नि के संयोग से उत्पन्न होता है। तेजसी स्वर्णादो, तेज में जो होता है वो सुवर्ण इत्यादि जब अग्नि के संयोग से पिघल जाते हैं उनको द्रवत्व कहते हैं। चूर्ण इत्यादि के पिंडी भाव, जो पिंडी भाव बनने में जो हेतु है, ऐसे गुण को स्नेह कहते हैं। जल मात्र में रहता है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, नमः संस्कृताय।